भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव सपंडीकरण श्राद्धों के संपाद की विधि की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। है कश्यप, एकोदिष्ट विधान के अनुसार ये कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निमित्त और से 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र का जल का सेचन करे, 4 पिंड वह बनाए और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों में मेलन कर दे। तब से वह प्रेत पितृ के रूप में हो जाता है। एक खगेसर, उस प्रेत में पितृ तत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध करते श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मर्त पति के एक साथ ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। एक खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन पति के साथ होगा और सह मृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा, किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक पृथक ही किया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस स्त्री की मृत तिथि के आने पर उसके पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। गरुड़, सह मृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष से 9 श्राद्ध एक साथ करना चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष वर्ष मासिक श्राद्ध एवं जल कुंभ दान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी 9 श्राद्ध सपिंड श्राद्ध एवं षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें 9 श्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसको सुनो। हे पक्षीहन, मृत्यु के दिन मर्त स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग के उस स्थान पर करना चाहिए जहां शव रखा गया। तदंतर तीसरा श्राद्ध अस्थि संचन के स्थान पर होता है। उसके बाद 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें दिन श्राद्ध होता है, इसलिए इन्हें 9 श्राद्ध कहा जाता है। 9 श्राद्ध तृतीय षोडशी कहे जाते हैं। इनको एकोदष्टि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। पहले 3, 5, 7, 9, 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को 9 श्राद्ध कहा जाता है। दिन की संख्या चाहिए पर 6 दिनों में ही 9 श्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद है, इसी कारण मैंने उनको भी बता दिया है। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है वही भी अभिष्ट है। किसी को 9 शब्द का यौगिक अर्थ अभिष्ट है। आधे और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हो तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। यहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्न उत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से ये प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न है। उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न है। आपके उस मर्त सर्वजन को अक्षय लोक की प्राप्ति हो। ये पक्षी मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सुनते रहिए भक्ति में कथाएं, और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।